अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सोहन हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनता है और इसे बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो आपने एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बने फर्स्ट ट्राई में। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हलवा कितना अच्छा और परफेक्ट बने और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपका हलवा भी परफेक्ट बने। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 2 कप पानी जाएगा, तकरीबन आधा लीटर। 1 टेबलस्पून इसमें फिटकरी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें टाटरी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें डिजोल्व ना हो जाए। तो इस पानी को एक साइड पे रख लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा। अब ये मेरे पास अंगूरी आटा है जिसे समनक और सब्जा आटा भी बोला जाता है। तो ये आपको इजीली दराज ऐप से मिल जाएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आप वहां से जाके लिंक को ओपन करें और इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आटा थोड़ा सा दानेदार ही आपको मिलेगा, तो आपने लाके इसे थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने कोई बड़े साइज की कढ़ाई या फिर पतीला ले लेना और इसके अंदर आधा कप मैदा और 1/4 कप इसके अंदर समनक या अंगूरी आटा शामिल करेंगे और 3 कप इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गुठली इसके अंदर कोई भी नहीं होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर दूध शामिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध शामिल किया इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हलवे में आपने डिब्बे वाला दूध बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। अब आपने दूध को बॉईल कर लेना है। दूध को बॉईल करने के बाद आपने पहले दूध को चेक कर लेना है। अगर दूध आपको थिक लग रहा है तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा सादा पानी डाल के इसे पतला कर लेना है। अब दूध को फाड़ने के लिए मैंने इसमें आधा कप टाटरी और फिटकरी वाला पानी शामिल किया है। पहले आपने टाटरी और फिटकरी वाला पानी इसमें थोड़ा ही ऐड करना है। अगर जरूरत होगी तो आपने इसमें मजीद ऐड करना है। कोशिश करके आपने ये पानी कम से कम यूज करना है। तो मैंने सिर्फ इसके अंदर ये आधा कप पानी शामिल किया था, उसी के साथ ये दूध अच्छी तरह से फट चुका है और दूध के दाने भी बहुत परफेक्ट बने हैं। दूध बिल्कुल रेडी है हलवा बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड किया। अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो आप इसके अंदर ब्राउन कलर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 कप भर के चीनी शामिल कर दी है। इतना मीठा इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे। तकरीबन ये 350 से 400 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज है। लिक्विड ग्लूकोज ऐड करने से सोहन हलवे में जो चीड़ होती है वो इसी से बनती है, तो आपने ये लाजमी ऐड करना है। कोई भी चीज आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। मिक्स करके इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड करेंगे। इसके साथ इसका फ्लेवर और ज्यादा मजे का आएगा, तो आपने भी देसी घी का यूज करना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके आपने हाई फ्लेम पे पकाना है। जब इसका थोड़ा पानी ड्राई होना शुरू हो जाए फिर आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसका पानी काफी ज्यादा ड्राई हो चुका है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है और इस पॉइंट पे आपने इसमें कंटिन्यूसली चमचा चलाते रहना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। तो इस पॉइंट पे आप चीनी भी इसमें चख के मजीद ऐड कर सकते हैं और हलवा हमारा बिल्कुल आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। इसकी चीड़ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बन रही है। और अगर आपके हलवे में चीड़ नहीं बन रही तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड ग्लूकोज मजीद ऐड कर देना है। जब हलवा बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड करना है और अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने जिस भी मोल्ड के अंदर इसे सेट करना है वो आपने जल्दी से रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का डिब्बा ले लिया और उसे अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। फिर इसके अंदर अपने कोई भी फेवरेट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे बादाम ऐड किए हैं और साथ ही मैंने इसमें थोड़े से अखरोट और काजू भी ऐड किए हैं। आप अपने फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इसमें से कोई भी स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी जाके लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। तो मोल्ड हमारा बिल्कुल रेडी। अब इसके अंदर सारा हलवा ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से। हलवा मोल्ड में डालने के बाद आपने इसे आधा घंटा रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसे किसी भी प्लेट या ट्रे वगैरह में निकाल लेना है इस तरह से। तो ले जी तैयार है मजेदार सा सोहन हलवा। बहुत ही मजे का और लाजवाब भी हलवा बनता है। बिल्कुल जैसे मुल्तान का सोहन हलवा होता है वैसा ही आप घर पर इजीली बना सकते हैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। बहुत ही ज्यादा मजे का और परफेक्ट ये सोहन हलवा बना है। आप इसकी चीड़ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी और परफेक्ट बन रही है। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने इसके अंदर देसी घी का यूज करना है। बिल्कुल ये बाजार जैसा ही बनेगा। बाजार से आपको ये सोहन हलवा थोड़ा महंगा मिलता है, तो आप ये कम पैसों में घर पर इजीली बना सकते हैं। तो लाजमी बना के ट्राई करें और फीडबैक भी जरूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाजमी जाके लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।